हेलो फ्रेंड, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, मैं अभी क्लास 10th यानी मैट्रिक का जितने भी बच्चे एग्जाम देने गए हैं मैट्रिक का, बेतिया गए हैं हमारे क्षेत्र से, और बहुत सारे बच्चे बगहा गए हैं। तो उनके लिए मैं मैथ का फर्स्ट सीटिंग का आंसर के लेके आ गया हूँ। अगर जो बच्चे मैथ का एग्जाम दिए हैं तो आराम से इससे पेपर से आप लोग मिला सकते हैं। क्या हुआ, वीडियो पोस्ट करने में थोड़ा सा हमको विलम्ब हो गया है क्योंकि मेरे पास पेपर नहीं था, जिसके कारण से मैं वीडियो आपके लिए पोस्ट नहीं किया आंसर की। अभी मेरे पास मैथ का पेपर है। अगर आप लोग मिलाना चाहते हैं आंसर की कि आप कितना आपका ऑब्जेक्टिव सही है, तो आप लोग इस वीडियो से मिला सकते हैं। मैं इस वीडियो को फेसबुक पे भी डालूंगा, आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा, तो आप लोग मिला सकते हैं। तो देखिए, यह पेपर नंबर जो है सेट नंबर जी है, और जी का मैं पूरा इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। 100 का आंसर मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए, शुरू करता हूँ मैं आपके लिए। देखिए, 1 नंबर का आंसर जो होगा वो सी होगा, 2 का जो होगा वो डी होगा। तो जो बच्चे डी किए होंगे और 1 का सी किए होंगे तो उनका बिल्कुल सही है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आराम से एग्जाम दीजिए। यहाँ पे देखिए, 3 का होगा या आपका डी होगा, 4 का जो होगा वो ए होगा, 5 का जो होगा ए होगा, जी बिल्कुल सही है। और 6 का भी होगा सी, और 7 का होगा डी, ऑप्शन सही है। और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, वो 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक पासा का एक पर उछाला जाता है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता होता है। यहाँ पे विषम संख्या भी लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन भी है इसका 8 नंबर का, या सी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए, 9 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें 1 से 30 तक, ठीक है, अभाज्य संख्या की प्रायिकता बताना है। तो इसमें अभाज्य संख्या भी यहाँ पे लिखे, टोटल अभाज्य संख्या 10 आता है, 10/30 हो जाएगा। कुल परिणाम जो होगा उसका 30 होगा, जिससे जब डिवाइड करेंगे तो 1/3 आएगा, जो मेरा बी ऑप्शन सही है। तो जो बी टिक किए हैं उनके लिए बहुत खुशी की बात है। अब देखिए, 10 नंबर प्रश्न जो दिया है, 10 नंबर का आंसर जो होगा वो बी होगा, ठीक है। इसमें भी फार्मूला में प्रायिकता का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है यहाँ पे। फिर 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें सी होगा, 11 का सी होगा। 12 का देखिए, कह रहा है किसी बाह्य बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो वह 2 होगा। तो जो बच्चे 2 टिक किए हैं बहुत अच्छा है। उसके बाद आगे चलिए, 13 का जो होगा, 13 का सी होगा। तो जो बच्चे 13 का सी टिकी हैं वो भी बहुत बढ़िया है। और देखिए, 14 का बी होगा। इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। यहाँ पे भी सॉल्यूशन इसका दिया गया है 13 का। तो 13 का आराम से आप लोग बना सकते हैं। उसका देखिए, 15 का यहाँ पे सॉल्यूशन भी है। इसमें कितने समकोण त्रिभुज बनेंगे, तो इसमें 2 होगा, 2 समकोण के बराबर होंगे। 16 नंबर जो होगा इसमें डी ऑप्शन सही होगा। 17 में सी होगा 50 डिग्री। उसके बाद 18 में वर्ग होगा, यानी बी ऑप्शन सही है। 19 में जो होगा वो सी होगा, 19 में क्या होगा वो सी। 20 में आपका सी ऑप्शन सही है। तो जो सी टिक किए हैं बहुत अच्छा है। आगे चलिए, उसके बाद 21 में सी होगा, 22 का बी होगा, 23 का डी होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, छठा चैप्टर का क्वेश्चन है। और देखिए, 24 का जो है, 24 का डी है। बहुत सारे बच्चे ए टिक किए हैं, एक गलत है हुआ। अब देखिए, 25 का क्या होगा, 25 का सी होगा। जो बच्चे 25 का सी टिक किए हैं वह सही है आपका, ठीक है। आगे चलिए, अब देखिए, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी लंबाई। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा, यह फार्मूला ही है। तो यहाँ पे बनाने के बाद आपका a√3cm आएगा। उसके बाद 27 का जो होगा, यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिक पूछा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, पहला और दूसरा का वर्ग करने पर उसको जब जोड़ेंगे तो तीसरा का वर्ग के बराबर आना चाहिए। तो इसमें देखिए, ए, बी और सी, यह तीनों का तीनों पाइथागोरियन ट्रिक का फॉलो कर रहा है, मगर डी जो है वो बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ पे 40/10 आ रहा है, जबकि इसका वर्ग करने पर 69 का 47/61 आता है। तो ये गलत है, ठीक है। अब देखिए, 20 में यहाँ पे होगा आपका बी ऑप्शन सही है, बी का डी ऑप्शन सही है। 29 का आपका सी होगा, 30 का आपका ए होगा। तो जो बच्चे 30 का ए टिक किए हैं बहुत अच्छा है। चलिए, उसके बाद दूरी सूत्र, यहाँ पे दूरी सूत्र से हम निकाल दिए हैं। इसका 10 मात्रक आता है, इससे इकाई भी बोला जाता है, तो इसका 10 आएगा। 32 का जो देखिए, इसमें परिमिति पूछा है। तो आप एक त्रिभुज बनाइए और उस पर तीनों का निर्देशांक लिख दीजिए। उसके बाद ए भी निकालिए, बी सी निकालिए, ए सी निकालिए। और उसके बाद तीनों को जोड़ दीजिए। तीनों को जोड़ने के बाद टोटल इसका परिमाप पी से परिमाप होता है, तो 56 होगा आपका। उसके बाद मूल निकालना, तो मूल निकालने का भी फॉर्मूला यहाँ पर लिखे हैं, √x² + y²। तो अब देखिए, यहाँ पे जब इसका मान रखेंगे, यहाँ पे x हो जाएगा 11 और y हो जाएगा 60। इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद टोटल आता है आपका 37 से 21। और 37 से 21 किसका वर्गमूल होता है, तो वह 61 का होता है। तो इसमें 61 आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप 61 को टिक कर देते हैं, डी नंबर ऑप्शन सही है। अब देखिए, यहाँ पे 40 का सी होगा। तो जो बच्चे सी टिक की हैं तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, 35 का सी है, 35 का भी सी है। उसका अर्धवृत्त का परिमाप, अब देखिए कितने बच्चे जो गलत टिक किए हैं, 2πr। यह वृत्त का होता है, अर्धवृत्त का होता है सी नंबर πr + 2r। तो जो सी ऑप्शन सही किए हैं उनका बिल्कुल सही है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप आराम से अगला परीक्षा की तैयारी कीजिए। अब देखिए, 37 का व्यास दिया है, वृत्त की परिधि बताना। तो यहाँ पे व्यास दिया है तो आर निकालेंगे। उसके बाद परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, निकालने के बाद 88cm आएगा, ये भी सही है। 38 का जो होगा डी होगा, 38 का क्या होगा डी। 39 का क्या होगा आपका, 39 का भी सी होगा। अब देखिए, 40 का भी सी होगा। 41 का इसमें पूछ रहा है कि इसका मूलों का परिकृति क्या होगा। जब हम डी वाले विवेचक का फॉर्मूला जब बैठाएंगे तो यह क्या होगा, वास्तविक और असमान आएगा, यानी प्लस में आएगा। 0 आता है तो वास्तविक और समान होता है। ये तो आपको बहुत बार बताया गया होगा, जो भी टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर आपको बताए होंगे। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा विवेचक का मान ही ज्ञात करना है, मगर बी की जगह ए रख दिया। तो बहुत सारे बच्चे बी को टिक किए हैं, जो गलत है। आप
ए ऑप्शन इसमें सही है। जब आप डी के फार्मूला पे इसको बनाइएगा, क्योंकि ए की जगह बी दे दिया है और बी की जगह ए। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर का सोल्यूशन यहाँ पे किया गया है, इसका आंसर बी आएगा। इसके बाद देखिए हम लोग बनाएंगे 44 नंबर। तो 44 नंबर क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसमें डी का मान निकालना है। एपी का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं, यहाँ पे घटाया गया है, 4 आएगा आंसर। अब देखिए उसके बाद से एपी का 13वां पद निकालना है। इसमें जो बच्चे एग्जाम देने गए हैं तो जो पढ़ाई किए उनको तो जरूर मालूम होगा। तो एन के फार्मूला से जब बनाएंगे तो यहाँ पे 47 आएगा। उसका 46 नंबर प्रश्न जो है उसका आंसर बी आएगा। 46 के बाद 47 देखेंगे, ये वाला भी क्वेश्चन आपका बुक का बहुत आसान क्वेश्चन है, या आपका आंसर आएगा इसका बी यानी 980 आएगा। उसके बाद देखिए इसका अगला पद बताना है, तो अगला पद भी यहाँ पे हम बताए हुए सोल्यूशन भी किए हैं। इसका कितना होगा, तो रूट 112 होगा। और देखिए 49 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सी ऑप्शन सही है। 49 के बाद 50 देखिए इसका बी ऑप्शन सही है। बी के बाद अब चलिए हम चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। तो 51 का होगा बी, 52 का आपका डी होगा, 53 का होगा ए। इसका भाज्य गुणनखंड करना, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 54 के क्या होगा सी, 55 का होगा परिमेय संख्या बताना है, बहुत आसान है। इसमें से कौन रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे रूट 4 बाहर आ जाएगा, सी ऑप्शन सही है। उसका 56 का क्या होगा, सी होगा। इसमें किसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, परिमेय संख्या को, सम संख्या का नहीं, विषम संख्या का नहीं, अपरिमेय संख्या का नहीं, सम संख्या को, परिमेय संख्या को लिखा जाता है। अब देखिए इसके बाद हम लोग जानेंगे 57 नंबर क्वेश्चन में, यह ए ऑप्शन सही है और परिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप लोग। 58 के क्या होगा, ए होगा। 59 का क्या होगा, इसमें गुणनखंड बताना है, तो यह सी होगा। क्या होगा, सी। उसके बाद देखिए हम लोग जानेंगे 60, इसका शून्यांक पूछ रहा है, तो इसका गुणनखंड से ज्ञात कर लेंगे। शून्यांक यहाँ पे निकाले हैं हम लोग, तो -2 और -5 आएगा। उसके बाद देखिए 61 के क्या होगा, 61 का बी होगा। जो बच्चे बी टिक किए हैं बहुत अच्छा है, ये भी बहुत आसान प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे 65, ये तो बच्चा ऐसे ही बता देगा। इसका आंसर जो बट्टा होता है उसका 1 आता है, जो माइनस रहता है उसका 0 आता है। अब देखिए इसका 1 होगा। उसका 63 का क्या होगा, 63 का सी होगा आपका। आगे चलते हैं हम लोग। उसका देखिए 64 के क्या होगा, 64 का बी होगा 45 डिग्री। 65 के क्या होगा, 65 का होगा आपका ए ऑप्शन। 66 के क्या होगा 45 डिग्री बी ऑप्शन। 67 के क्या होगा, 67 का आपका होगा -1/2। इसमें 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। हर टीचर बोलते हैं कि आपको मान याद करने के लिए, अगर आप मान याद कर लेते हैं, मान रखने के बाद आपका आंसर आएगा -1/2। तो जो बच्चे रखे होंगे आंसर आ गया होगा। यहाँ पे 68 नंबर आपके लिए छोड़े हैं, बस गुना में इधर बट्टा में जाएगा 1/√3। किसका मान है, अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो जरूर इसका कमेंट करके बताइए कितना डिग्री का मान है। 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है कि 75 डिग्री का है। अब देखिए 69 का क्या होगा, 69 का सी होगा। 69 का सी। उसके देखिए 70 का क्या होगा, ए होगा। 71 का बी होगा। 72 का सी होगा। 73 का ए होगा। 23 होगा। 74 के क्या होगा, परिकेंद्र यानी बी होगा। 75 के क्या होगा, 15/2 मीटर होगा। ठीक है, कहीं जगह नहीं मिला जिसके कारण से हम सॉल्यूशन नहीं किए हैं। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि किस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, अब देखिए 76 का, यह देखिए 9th क्लास का मैथ है। एस वाला फार्मूला आप लोग जरूर पढ़े होंगे, जिसको हीरोइन का सूत्र बोलते हैं। इसका 84 आएगा। ठीक है, तो आपको पीछे का भी मैथ आना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ हम 10th क्लास का ही मैथ रिवीजन करके जाएंगे। और ये 77 का फार्मूला पूछा हुआ है, तो सी ऑप्शन सही होगा। 78 जो होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 79 का सी ऑप्शन सही होगा। 80 जो है वो बी ऑप्शन सही होगा। 81 का आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन भी सबका किया गया है, 80 का, 81 का और 79 का। और देखिए 82 का, देखिए गुणनफल पूछा, C/A होता है, इसका फार्मूला आपको बताया गया होता है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। 83 का क्या होगा, 83 का आपका ए ऑप्शन सही है। अब देखिए यह तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन, 84 ए ऑप्शन सही है। 85 का आपका बी सही है। ठीक है, 86 का आपका सी सही है। ठीक है, 87 का है आपका, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दिया है आपका, पर दो संख्याओं का योगफल और अंतर 14 और कितना दिया है, 4 दिया है। तो इसमें सबसे पहले यह संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो संख्या 1 का x का मान लेंगे, पहली संख्या को x मानेंगे, दूसरी संख्या को y मान लेंगे। तो पहली संख्या 9 आया, दूसरी संख्या कितना आया, 5 आया। अब दोनों संख्या को गुना कर देंगे, गुणनफल निकल जाएगा 45 हो जाएगा। यह 88 का आपका बी ऑप्शन सही होगा। 79 का जो होगा ए ऑप्शन सही होगा। 90 का, और देखिए 89 है ना, वो 89 का ए होगा। ठीक है, 90 का जो होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 91 के जो होगा वो ए ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए 92 का आपका सी सही है। ठीक है, 93 का ए सही है। 94 का आपका क्षेत्रफल दिया है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसे त्रिज्या निकालिए, त्रिज्या से आयतन निकाल लेना, तो बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 95 का जो होगा वह ए ऑप्शन सही है। ठीक है, 95 का, 96 का आपका बी सही है। 97 का आपका सी सही है। उसके बाद देखिए 98 का बी सही है। 99 का आपका 12 होगा और 100 का जो होगा सी ऑप्शन होगा। तो इसमें देखिए सब्जेक्टिव भी दिया है, 100 टाइप क्वेश्चन भी दिया है, ये भी बहुत आसान है। आप आराम से इसमें देखिए दिया है कि 15 क्वेश्चन दिया, 30 क्वेश्चन दिया, मात्र 15 क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। तो इसमें से भी बहुत ईजी प्रश्न दिया हुआ है। दीर्घ उत्तरीय में भी क्या है क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आराम से आप ग्राफ बना लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन बनाते हैं, हाई डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देते हैं, आंसर आ जाता है आराम से। ठीक है, पाइथागोरस पर में आपको सिद्ध करना थोड़ा ज़्यादा टॉप लगता है, इसको भी सिद्ध करने में आपको ज़्यादा टॉप लगता है। तो आप इजी बना सकते थे, ग्राफ बना सकते थे। यहाँ पे भी क्वेश्चन दिया, इसको भी बना सकते हैं आप लोग। हाई डिस्टेंस का मात्र 4 ही प्रश्न है, तो आपको तो ऑलरेडी हो जा रहा है, एक ग्राफ हो जा रहा है। एक यहाँ पे क्वेश्चन है, एक 35 नंबर, एक 36 नंबर, बाकी क्वेश्चन तो छोड़ दीजिए आप लोग। तो इधर मार्ज का भी दिया हुआ है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा और आंसर मिला के कमेंट कीजिएगा किसका कितना सही है। जितने भी मेरे क्षेत्र से, इधर रामनगर बगहा क्षेत्र से जितने भी बच्चे गए हैं एग्जाम देने के लिए, अगर आप लोग
लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो के माध्यम से अपना आंसर की मिलाने के बाद कितना आंसर आपका सही है, मैथ में कितना ऑब्जेक्टिव सही है, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। अब देखिए थोड़ा सा पेपर में हमको विलम्ब हुआ था, पेपर नहीं था जिसके कारण से मैं वीडियो पोस्ट नहीं किया, मगर आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। जय हिंद।